सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे महिंद्रा 475 DI XP प्लस और दूसरा है सोनालिका टाइगर D47। आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों का कंपेरिजन करेंगे। दोनों ट्रू व्हील ड्राइव में आते हैं और दोनों आते हैं 47 HP के। महिंद्रा भी 47 HP का है और सोनालिका भी 47 HP का है। तो स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से। महिंद्रा का सिंगल बोनट के साथ आता है। महिंद्रा 475 है और एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, सिंपल लाइट के साथ आता है साइड में। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, बीच में गियर आता है। और पुराना स्टीयरिंग के साथ जो इसका स्टीयरिंग वो सिंपल पावर स्टीयरिंग के साथ आता है और सादा है, सिंपल स्टीयरिंग है। और मीटर भी सिंपल के साथ आता है, बीच में गियर है। और यही हम बात करें सोनालिका में, ये भी 2024 मॉडल का है और सोनालिका भी 2024 मॉडल का है। सिंपल बोनट के साथ आता है सोनालिका से। सिंपल लाइट थोड़ा इसमें LED लाइट अपने हिसाब से LED हाई लो मीडियम हाई लो प्रोजेक्टर लाइट लगवा सकते हैं। और सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर क्लीनर इसके बोनट के अंदर है और साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और 40-50 kg का वेट है। यही हम बात करें तो दोनों वेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम है। 40-50 kg का वेट महिंद्रा में आता है, 40-50 kg का वेट सोनालिका में आता है। और सोनालिका में ये है कि सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा आता है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। ये है, दोनों ट्रू व्हील ड्राइव में आते हैं। और टायर साइज़ की बात की जाए 475 दोनों महिंद्रा 475 DI XP प्लस और सोनालिका टाइगर D47 दोनों ट्रू व्हील ड्राइव में आते हैं। टायर साइज़ की मामले में देखा जाए तो 750-16 के महिंद्रा के हैं और यही हम बात करें सोनालिका में तो ये भी 750-16 के साथ आते हैं। टायर साइज़ की मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। और पिछले टायर हैं 14/9/28 के। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये भी 14/9/28 के टायर साइज़ की देखा जाए तो दोनों सेम है। और महिंद्रा है बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों सेम है। 47 HP का है महिंद्रा और 47 HP का है सोनालिका। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों सेम है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो महिंद्रा का है 2979 सीसी का। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 3065 mm का। अगर देखा जाए तो 100 mm अधिक है इंजन सीसी ताकत देखें 100 ज़्यादा नहीं, 100 mm अधिक है इंजन सीसी। और इंजन रेडिएशन RPM है तो महिंद्रा का है 2000 RPM। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 1900 RPM है। 100 महिंद्रा में 100 RPM अधिक है तो इसलिए उसका 2000 हो गया। और एयर फिल्टर आता है, एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो डस्ट ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो 37.4 HP का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 43 HP के। PTO HP के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है, 43 HP ज़्यादा है। और डीजल टंकी दोनों सेम है, 55 लीटर की स्वराज में है, महिंद्रा में है 55 लीटर की। अगर हम बात करें सोनालिका में तो ये भी 55 लीटर की टंकी आता है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों डबल क्लच के साथ आता है। महिंद्रा भी डबल क्लच के साथ आता है और सोनालिका भी डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल जिसमें 10 गियर है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो ये 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। और ऑयल ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो ये भी ऑयल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। RPM PTO देखा जाए तो 540 और सोनालिका में 540 RPM PTO देखा जाए तो दोनों सेम है। 540 500 एक ही प्रकार PTO है।
और वज़न के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में है 1885 केजी का। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 2060 केजी। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा वजनी है। और बेल बेस के मामले में देखा जाए तो 1960 mm का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 2080 mm का है। मतलब अगर देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा है 3560 mm का। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 3065 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा का है 1625 mm का। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 1910 mm का है। अगर देखा जाए तो 300 mm अधिक है सोनालिका। मतलब स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो ग्राउंड के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा का है 370 mm का। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 300, मतलब ग्राउंड के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 370 महिंद्रा में और 370 सोनालिका में है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 1800 kg है। अगर हम बात करें सोनालिका में अगर हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों 1800 kg महिंद्रा में है, 1800 kg सोनालिका में है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा का 179 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 205 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और दोनों में आप रोटावेटर चला सकते हैं, दोनों में कल्टीवेटर चला सकते हैं, दोनों में और गेहूं काटने वाली मशीन चला सकते हैं। आप थ्रेसर भी चला सकते हैं, पर कम HP का जो ये 50-55 वाला है, इसको आप मतलब इसमें आप छोटा सा थ्रेसर चला सकते हैं। और इसमें आप मट्टी पछेरने वाले वो यंत्र क्या कहते हैं इसको, जिसे आप मट्टी पर डोजर भी लगवा सकते हैं। दोनों में महिंद्रा में लगा सकते हैं और सोनालिका में लगा सकते हैं। और ये दोनों में हेरो चला सकते हैं आप। और मतलब कम HP वाले जो 45 के आते हैं, 50 के आते हैं, वो अपने मतलब छोटे थ्रेसर जैसे गेहूं काटने वाले। और इसमें आप क्या कहते हैं पियरा काटने वाला, ये यंत्र आप चला सकते हैं। और सिंपल है, बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, सॉरी बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है महिंद्रा। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। सिलेंडर थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, 1 सिलेंडर का अंतर है। और दोनों में वाटर सेपरेटर आता है। महिंद्रा में वाटर सेपरेटर नहीं आता। यही हम बात करें सोनालिका में तो वाटर सेपरेटर आता है, डीजल फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर आता है और कूलेंट के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो डीजल फिल्टर आता है और ऑयल फिल्टर आता है इसमें, और कूलेंट के साथ आता है, लेकिन वाटर सेपरेटर नहीं आता है महिंद्रा में, ये चीज़ है। और बैटरी किसी भी कंपनी की लग सकती है, स्काइट की हो गई, मतलब किसी भी कंपनी में लग सकती है। दोनों में महिंद्रा में भी लग सकती है किसी कंपनी की, और सोनालिका में किसी कंपनी लग सकती है। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो MRF हो गया, BKD हो गया, अपोलो हो गए, मतलब इन 3-4 कंपनी के लग सकते हैं। ऐसे नहीं ज़रूरी नहीं कि एक BKD हो गए, मतलब किसी भी कंपनी की टायर साइज लग सकती है, ये चीज़ है। और थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो
सोनालिका में स्पेस ज़्यादा है और महिंद्रा में थोड़ा ये है कि कंफर्टेबल थोड़ा कम है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। अगर स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। थोड़ा सोनालिका ये है कि इसका जो बोनट है ये न्यू मॉडल का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में सिंपल बोनट के साथ आता है और इसमें सोनालिका में आप प्रोजेक्टर हेडलाइट लगवा सकते हैं, प्रोजेक्टर लाइट लगवा सकते हैं, हाई लो के साथ आता है। थोड़ा इंडिकेटर थोड़ा अपडेट है सोनालिका में। और यहीं हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में सिंपल के साथ आता है ये है। और थोड़ा सोनालिका में ये है सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा आता है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के, इसका फ़ायदा रहता है। और पीटीओ क्लच आते हैं दोनों में। पीटीओ थोड़ा मीटर वूटर इसका अपडेट है न्यू सोनालिका का। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में ये चीज़ नहीं है, पुराना ही है, इसको अपडेट महिंद्रा को अपडेट करना चाहिए था। और कूलेंट दोनों में आते हैं। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 ये 8 लाख रुपए। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो ये 7.5 ये 8 लाख रुपए। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। एमपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग हो गई, राजस्थान की अलग हो गई वो। और टर्बो के हिसाब से अगर कोई किसान टर्बो लगवाना चाहे तो लग जाएगा, ऐसा नहीं है। महिंद्रा में टर्बो लग जाएगा और सोनालिका में टर्बो लग जाएगा। अगर कोई किसान लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, ऐसा नहीं है, ये चीज़ है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों टू व्हील ड्राइव में आते हैं। टायर साइज दोनों में सेम आते हैं। और बॉस के 4 महिंद्रा में थोड़ा बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है और यही सोनालिका आता है बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम है। 47 एचपी का सोनालिका है, 47 एचपी का महिंद्रा है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 79 सीसी का है। और यही हम बात करें मैं सोनालिका में तो 3065 एम का सीसी तब वो है। मतलब थोड़ा महिंद्रा सोनालिका बेहतर है। और आरपीएम इंजन रेडिएशन आरपीएम है 2000 महिंद्रा में। और यही हम बात करें सोनालिका में तो 1900 आरपीएम थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में 37.4 एचपी का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 43 एचपी के है। मतलब पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और डीजल टंकी दोनों में सेम है, 55 एचपी का है, 55 लीटर का है, दोनों में सेम आते हैं। गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स। महिंद्रा में 10 गियर के साथ आता है। यही हम बात करें सोनालिका में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। दोनों में सेम 10 गियर है। और आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो दोनों में सेम है, 540 दोनों में है। महिंद्रा में भी 540 और सोनालिका में 540 है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है, 1910 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 370 mm का है महिंद्रा और 370 mm का सोनालिका है। ग्राउंड के इस मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और लंबाई के हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 1800 kg का है महिंद्रा और 1800 kg का है सोनालिका, मतलब दोनों में सेम। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 205 mm का टॉर्क है महिंद्रा सोनालिका में, 189 mm का है महिंद्रा में। मतलब टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सोनालिका बेहतर है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। ये चीज़ है, मतलब सोनालिका अगर कोई किसान ले तो सोनालिका में ज़्यादा जाए, मतलब जा सकता है। सीट आप दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और
प्राइस बता चुके हैं 7.5 या 8 लाख रुपए में सोनालिका का है, यही 7.5 या 8 लाख रुपये महिंद्रा का है। ये है दोनों में वाटर सोनालिका में थोड़ा वाटर सेपरेटर आता है और महिंद्रा में वाटर सेपरेटर नहीं आता, डीजल फिल्टर रहता है और ऑयल फिल्टर आता है और कूलेंट के साथ आता है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो वाटर सेपरेटर आता है, डीजल फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर आता है, कूलेंट के साथ आता है, एयर क्लीनर बोनट के अंदर रहता है और एयर क्लीनर दोनों में आता है, महिंद्रा में आता है एयर क्लीनर और सोनालिका में आता है। थोड़ा टेक्नोलॉजी मामले देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा पीछे है, जैसे 47 HP का ट्रैक्टर है, इनको अपडेट करना चाहिए था महिंद्रा को। अगर हम बात करें सोनालिका में तो सोनालिका ने अपडेट किया है, ऐसा नहीं है। इंजन सीसी परफॉर्मेंस के देख लीजिए अच्छा है और स्पेस के मामले में देखने में अच्छा है और लुक वाइज में मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। ये है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।